कृष्णा। आज हम एकादशी व्रत कब, कैसे और क्यों करना चाहिए यह जानेंगे। हरे कृष्णा। भारतीय संस्कृति में व्रतों का महत्व हमेशा से ही रहा है। हर धर्म में उपवास का नियम है। सनातन हिंदू धर्म में कई व्रतों और उपवास का प्रचलन है। आज हम एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। उपवास का अर्थ है पास रहना। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा से 11वें दिन और अमावस्या से भी 11वें दिन। पूर्णिमा के बाद आने वाले एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाले एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को समान भाव से समझना चाहिए, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले प्रश्न यह आता है कि एकादशी व्रत कब शुरू करें। देखिए, एकादशी व्रत बहुत बड़ा पुण्यदायी व्रत होता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आती है, उससे हमें एकादशी व्रत शुरू करना चाहिए। उसी दिन एकादशी मैया का प्रकाट्य हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह एकादशी नवंबर दिसंबर में आती है, तो हमें तब से व्रत शुरू करना चाहिए। इसके अलावा साल में 4 बड़ी एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देव उठनी एकादशी। आप इनमें से किसी भी एकादशी को व्रत शुरू कर सकते हैं। पर्सनली मैं यह कहना चाहूँगी कि जब मन में विचार आए तभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारा जीवन क्षणभंगुर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी व्रत वही कर सकते हैं जिस पर ठाकुर जी का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो। अब प्रश्न यह आता है कि इस दिन कुछ लोग कहते हैं बाल धो सकते हैं या नहीं, नाखून काट सकते हैं या नहीं। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सिर्फ हरि का नाम स्मरण करना चाहिए, ना कि इस तरह के काम बाल धोना, नाखून काटना आदि में व्यर्थ करना चाहिए। अतः एकादशी पर यह सब काम वर्जित है। यह सब शास्त्रों में भी बताया गया है। अब हमारे पास एक और प्रश्न आता है कि मासिक धर्म में पीरियड्स में यह व्रत करना चाहिए या नहीं। देखिए, एकादशी व्रत बहुत बड़ा पुण्यदायी व्रत है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इस व्रत को कंटिन्यू किया जाता है। ऐसे समय में ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम कथा मोबाइल फ़ोन आदि से सुन सकते हैं या किसी अन्य प्रसंग से भी सुन सकते हैं। नाम स्मरण जाप आदि कर सकते हैं, पर इस समय व्रत को छोड़ा नहीं जाता। अगर शारीरिक कष्ट है, आप बीमार हैं, तो आप अनाज चावल आदि ग्रहण न करें, पर अपना व्रत न छोड़ें। तो आप संयम के साथ दवाई लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अब एक प्रश्न यह आता है कि कुछ लोग कहते हैं रात्रि जागरण आवश्यक है या नहीं। देखिए, रात्रि जागरण करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नहीं कर सकते तो ये व्रत आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, ना कि कृष्ण पक्ष की। यह धारणा भी गलत है। हमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से व्रत को शुरू करने को शुभ और मंगलकारी बताया गया है, तो यह कहना सर्वथा गलत है कि हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का त्याग करना चाहिए। एक अन्य प्रश्न आता है कि सुहागिन स्त्रियों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का भी कोई आधार नहीं है, यह धारणा भी गलत है। कुछ लोग पूछते हैं कि जब 2 एकादशी एक साथ आती हैं तो हम कौन सा व्रत कब करें। तो अब ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि संतों को, वृद्धों को, विधवाओं को दशमी से युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णवों और जो गृहस्थ लोग हैं उनको द्वादशी से युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसको हम कैसे देखेंगे। जैसे दशमी तिथि खत्म हो रही हो, उसी दिन एकादशी तिथि शुरू हो रही हो, उसको हम दशमी से युक्त एकादशी मानते हैं, और उससे अगले दिन के एकादशी को यानी द्वादशी से युक्त एकादशी यानी 11 या 12 तिथि मिल रही हो, वो द्वादशी से युक्त एकादशी होती है।
गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि गांधारी ने 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उसने अपने 100 पुत्रों का विनाश देखा था। तो इसलिए गृहस्थ लोगों को और वैष्णवों को द्वादशी से युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और अगले दिन उसका पारण करना चाहिए। याद रखिए, एकादशी का मकसद शरीर को जबरदस्ती भूखा रखना नहीं है। इसका उद्देश्य इस प्रक्रिया द्वारा हर 15 दिन में एक दिन को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। यही इसका एकादशी का महत्व है। जय श्री कृष्ण।